और अब तक जितना भी राशन आपने लिया है, बाजार के भाव 32 रुपये किलो चावल, 24 रुपये किलो गेहूं, तेल, नमक और चना बाजार के भाव से वसूला जाएगा। तो अपना राशन कार्ड 15/5/2022 से पहले तहसील नवाबगंज बाराबंकी कमरा नंबर 25 में अपना राशन कार्ड ग्राम प्रधान से मिलकर जमा करा दें, सिलेंडर करा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैंथर न्यूज और आपके साथ मैं हूं रॉबिन। ये जो मुनादी आप सुन रहे हैं कि किस तरह से मुनादी कराई जा रही है कि अपात्र राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, नहीं तो ऐसे लोगों से तगड़ी वसूली होगी। ये बाराबंकी की मुनादी का वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहा है। वर्ग मीटर में मकान बना हुआ है या शहर में कोई भी प्लाट है, ऐसे लोग अगर जांच में पाए जाते हैं तो वो अपना राशन कार्ड, जब से आपका राशन कार्ड बना है और अब तक जितना भी राशन आपने लिया है, बाजार के भाव 32 रुपये किलो चावल, 24 रुपये किलो गेहूं, तेल, नमक और चना बाजार के भाव से वसूला जाएगा। तो अपना राशन कार्ड 15/5/2022 से पहले तहसील नवाबगंज बाराबंकी कमरा नंबर 25 में अपना राशन कार्ड ग्राम प्रधान से मिलकर जमा करा दें, सिलेंडर करा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई सारे सवाल हैं। बाकायदा मुनादी की इस वीडियो में डेडलाइन का भी जिक्र किया गया है और राशन कार्ड कहां सरेंडर करना है वो जगह भी बताई जा रही है, जिसको सरकारी आदेश बताया जा रहा है। और ऐसे ही कुछ आदेश हमीरपुर में भी जारी किया गया था, जहां राशन कार्ड के सरेंडर के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। लेकिन जिस राशन कार्ड योजना से बीजेपी यूपी की सत्ता में आई थी, उसी को लेकर जब ये हालात हुए तो सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछे जाने लगे। जब वोट लेना था तो शपात्र और चुनाव निकलते ही जंग छिड़ गई कि कौन पात्र है और कौन अपात्र। और जब विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। इस नए आदेश के आखिर में क्या लिखा है, चलिए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। अब जरा 11 मई की जारी आदेश पर भी नजर डालते हैं। इसमें डीएसओ और डीएम से जनता को जागरूक करने का आदेश दिया गया था, जिसके पैरा 3 में स्पष्ट लिखा हुआ था, उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा इस आज से अपील की जाएगी कि जो कार्ड धारक पात्रता सूची से बाहर आकर अपात्र हैं, वे स्वयं अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें। जब अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा। कतिपय जनपदों में इस तरह की बात आई कि एक लाइसेंस जिसके पास है या जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास, इस तरह के लोगों ने भ्रामक प्रचार किया। और तो जो कुछ लोग इससे भ्रमित हुए और जो कुछ जगहों पर इस तरह की भी बातें आई कि जो पात्र लोग थे उनके दिमाग में भी कन्फ्यूजन हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी सरेंडर करना है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये सब क्लियर कर दिया गया है कि इस तरह का वसूली के संबंध में कोई व्यवस्था ही नहीं है कि एक्ट में कि वसूली, न कोई आदेश शासन स्तर से जारी किया गया, न मुख्यालय स्तर से कोई जारी किया गया है। सर, लेकिन जो हमने देखे कुछ आदेश थे ऐसे, चाहे डीएम लेवल पे आदेश थे जिसमें कहा गया कि रिकवरी की जाएगी 20 तारीख के बाद, नहीं मुनादी की जाएगी, तो लोग काफ़ी घबरा गए उसमें। अपात्र जो लोग हैं उनको अगर स्वतः सरेंडर वो कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। अपील करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपील तो कर सकते हैं हम। और व्यक्ति को ये खुद सोचना चाहिए कि अगर हम अपात्र हैं तो हम उसका लाभ न लें और जो पात्र है वो ले। लेकिन वसूली के संबंध में इस तरह का कोई भी आदेश न यहाँ से निर्गत किया गया था, न इस तरह का कोई प्रोविज़न है। और वो सारे आदेश जो है वो अभी सबको बोला गया है कि सब लोग जो अगर कहीं भी इस तरह का हुआ है तो सब लोग उसको वापस लेंगे उसको। सर, तो कन्फ्यूज़न ये कैसे क्या हुआ, क्यों आखिर उन्होंने लोकल लेवल पे अपने कर दिया इस तरीके से जिससे लोगों में इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, आखिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, जो जहाँ तक शासन की बात है और यहाँ खाद्य कार्यालय से इस तरह का कोई निर्देश निर्गत नहीं है और ये हम लोग इसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि इसका अनुपालन हो किसी भी तरह से। जो पात्र व्यक्ति है, अगर कहीं पात्र व्यक्ति का कोई राशन कार्ड सरेंडर कराया गया और कुछ कार्रवाई की गई तो उस पर निश्चित तौर पर दोषी के विरुद्ध है कार्रवाई की जाएगी। 2014 में ही
ये क्लियर कर दिया गया था कि जो इंक्लूजन क्राइटेरियाज़ क्या होंगे, एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज़ क्या होंगे। उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में दोनों के अलग अलग उसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं कि जो एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज़ जो सारे जो इनकम टैक्स पेज हैं वो एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज़ में आते हैं आपके। जिसके पास जो है 4 व्हीलर्स हैं वो 4 व्हीलर्स जो हैं वो उसमें आते हैं। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके यहाँ 100 वर्ग मीटर से अधिक मकान का स्व अर्जित आवासीय प्लाट हो या उस पे जो है वो 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो उसके पास। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। बुंदेलखंड में ये जो है 7.5 एकड़ का इसका क्राइटेरिया रखा गया है। ऐसे परिवार जिसके सदस्य जो है वो स्वामित्व अकेले जिसका स्वामित्व है अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो जिसके पास। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रुपये 3 लाख की वर्ष हो और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2 लाख प्रति वर्ष हो। ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो। तो भैया सवाल तो कई हैं। फला पहले नोटिफिकेशन और नए नोटिफिकेशन में अंतर कैसे है और कैसे तमाम जिलों के अधिकारियों ऐसे आदेश जारी कर देते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो हमारे दर्शकों को यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने यूट्यूब चैनल पैंथर न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज पैंथर न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।